चुनावी वादा है वो केवल वादा नहीं है, बल्कि आप जो वादा करेंगे उस पर खरा उतरेंगे और वादा को निभाएंगे। मैं ऐसे वादा किया हूँ जो आसमानी नहीं है या ख्याली पुलाव नहीं है। वो वादा किया हूँ जो निश्चित तौर पे मैं कर सकता हूँ। मेरे तो अपने जो स्वच्छ राजनीति का दावा कैसे करते हैं? देखिए, मैं तो गरीब घर का बेटा हूँ और माटी से जुड़ा हुआ पुत्र हूँ। बचपन में मेरे पढ़ाई के दौरान हल चला करके लोगों के घर में हल जोत करके दिन बीता है, बासी खा करके दिन गुजारा किया हूँ। अगर आप इस क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो जिम्मेदारियां वो बढ़ जाएंगी। आप उन जिम्मेदारियों को किस तरह से निभाएंगे? बिल्कुल स्वाभाविक है कि मैं हर जिम्मेदारी को पूर्ण रूपेण निभाऊंगा। ये तो मेरा घर है, गांव है, सब मेरे भाई बंधु मामा काका सारे लोग यहाँ पर हैं। माता पिता तुल्य सारे कार्यकर्ता और जनता जनार्दन है। विकास कार्य बह रही है सरकार की, उन योजनाओं को उनके पास ले जाएंगे और उनको लाभ दिलाने का पूरे प्रयास करेंगे। किसानों को और युवाओं को जितना हो सके स्वरोजगार के प्रेरणा से देते हुए और गवर्नमेंट में कहीं न कहीं उनको रोजगार दिलाने का पूर्ण प्रयास रहेगा मेरा। सीजी पब्लिक टीवी की इस चुनावी यात्रा में आज हमारे साथ भाजयुमो के जिला अध्यक्ष डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप जी हैं, जो मैनपुर जनपद पंचायत के जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 17 से चुनावी मैदान में है। तो आइए जानते हैं कि उनकी जो चुनावी मुद्दा क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है और उनकी किस तरह की योजनाएं हैं यहाँ से चुनाव लड़ने की। इन तमाम बात पर इनसे बात करेंगे। सीधा हम उनसे बात करते हैं। सीजी पब्लिक टीवी के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, जय जोहार। आप जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 17 से चुनावी मैदान में है, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का? जन सेवा नारायण सेवा ही है और सेवा परमो धर्म है। मैं राजनीति में आज 6 साल हो गया सक्रिय राजनीति कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला का अध्यक्ष रहा हूँ और उसके दायित्व को निर्वहन कर रहा हूँ। मेरे रग रग में राजनीति के विषय वस्तु और क्रियाकलाप बसे हुए हैं, जिसके कारण से मैं प्रोफेशनल होने के बाद भी मेरे प्रोफेशनल से थोड़ा सा दूर हो गया। मैं अपने क्लिनिक जो संचालित कर रहा था वो राजनीति में आने के बाद लोगों की सेवा करते करते थोड़ा उनसे दूर हो गया। तो मैं चाहता हूं कि राजनीति जो सेवा का एक सर्वोपरि उदाहरण है, उस उदाहरण को एक जनप्रतिनिधित्व करने का जो अवसर मिला है, इसके माध्यम से लोगों तक उनके समस्याओं को ले करके, उनकी समस्याओं को समझ करके, पहुंच करके लोगों तक के सरकार को उनको अवगत कराते हैं, उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराना। इस क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ा समस्या कौन सा रहेगा और आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे? महत्वपूर्ण विषय है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। आप ये सामने आंगनवाड़ी भवन देख रहे होंगे, आज चनावटा गांव में आंगनवाड़ी भवन नहीं है, स्कूल भवन नहीं है। एक ही स्कूल में 5-5 कक्षाएं संचालित हो रही हैं और ना तो यहाँ पर ना वीडीसी ने ध्यान दे पाया, ना सरपंच ने ध्यान दे पाया। लगातार आज 10 वर्ष हो गए इनकी मांग चल रही है, ये आज तक के पूर्ण नहीं हो पाया। आप उरमाल में हाई स्कूल देखने चले जाइए, वो भी बिल्कुल भी नहीं है। आज 6-7 वर्ष हो रहे हैं, वहाँ एक मिडिल स्कूल में 2 हायर सेकेंडरी हाई स्कूल और मिडिल स्कूल की पाली पाली में वहाँ पर स्कूल संचालित हो रहे हैं। इतनी दयनीय स्थिति मैंने कभी नहीं देखा था, जो इस 6 साल 7 साल में और 2 हमारे जो बीडीसी है उसके कार्यकाल में 10 वर्ष के कार्यकाल में हुए। इन लोग क्या राजनीति कर रहे हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आया। भाई उनको पावर मिला है, जनता ने उनको आश्वस्त करके पावर दिया है, उनका उपयोग तो करते हैं। आज क्षेत्र की समस्याओं को निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी को लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ कि उनका आशीर्वाद अगर मिले तो मैं निश्चित तौर पे इस चीज को पब्लिक के आशीर्वाद को, जनता के आशीर्वाद को, उनके आकांक्षाओं को पूर्ण करने में एड़ी चोटी एक करूंगा। युवा किसान महिलाओं की बात करें तो विशेष आपके जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र क्रमांक 17 के लोगों के लिए क्या प्लान है आपका? युवा किसानों के लिए उन्नत कृषि योजना का लागू करना। जैसे बहुत सारे किसान हैं जिनके घर में सोलर पंप नहीं है, वो सोलर पंप सरकारी योजना के माध्यम से मिलता है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके यहाँ ट्रैक्टर की सुविधा नहीं है, सब्सिडी में गवर्नमेंट ट्रैक्टर दिलाते, उनको हम लोग ले जा करके उनको दिलाएंगे, उनके घर तक पहुंचेंगे और जो विकास कार्य बह रही है सरकार की,
उन योजनाओं को उनके पास ले जाएंगे और उनको लाभ दिलाने का पूरे पूरे प्रयास करेंगे। किसानों को और युवाओं को जितना हो सके स्वरोजगार के प्रेरणा से देते हुए और गवर्नमेंट में कहीं न कहीं उनको रोजगार दिलाने का पूर्ण प्रयास रहेगा मेरा। मैं चाहता हूँ लोग स्वरोजगार से भी जुड़े और सरकारी योजनाओं के जो नौकरी हैं उनसे भी जुड़े, गवर्नमेंट जॉब भी उनको अचीव हो और जो किसान है अन्य उपार्जन कर रहे हैं, जो अन्न कमा रहे हैं, चाहे वो दलहन हो, तिलहन हो, चाहे सब्जी हो, उनको बेहतर हम टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करके, जैसे यहाँ पर आप देखते हैं बाड़ी कमाने वाले लोग हैं, पर उन लोग इरिगेशन सिस्टम के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, गार्डनिंग कैसे करते हैं उसके बारे में नहीं जानते। सरकार उनको बहुत ज़्यादा सुविधा दे रही है। ये आपके जनप्रतिनिधि वो जानता है फिर भी वो लोगों को मुहैया नहीं कराता। आज 10 साल हो गए जनप्रतिनिधि उसके बारे में किसी किसान को लाभ नहीं दे पाए। आज यही पीड़ा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये अवसर है, माता बहनें, मेरे युवा साथी सभी से मेरा निवेदन है कि आज इस बेटा को आप अवसर दें। आपके घर में निश्चित तौर पे खुशहाली, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महतारी वृद्ध हो, हर वर्ग को अपने स्तर पे मैं संतुष्ट करूँगा और उनकी सेवा निरंतर करते रहूँगा। आप चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं योगी जी, तो कितना जन समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, उरमाल पंचायत और मटिया पंचायत के सभी गाँव में अपार जन समर्थन मिल रहा है और ये चुनाव है, सबके आशाएँ और सबके बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सब लोग मुझे भर-भर करके आशीर्वाद दे रहे हैं और निश्चित तौर पे विजय होगा। मैं सबके आशीर्वाद और सबकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने में हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। लोगों के घर में जा कर के बैठ रहा हूँ, उनकी समस्याओं को भी सुन रहा हूँ, उनसे आशीर्वाद भी ले रहा हूँ। सबके चरण रज, उनके धूली मेरे माथे पे लगाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सबके दुख दर्द को समझने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पारा-पारा में जाकर के उनकी समस्याओं को समझने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इन आशीर्वाद और आकांक्षाओं को मैं लेकर के चल रहा हूँ। निश्चित तौर पे विजयश्री होने के बाद सारी आकांक्षाओं को पूर्ण करूँगा। अगर आप इस क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ वो बढ़ जाएँगी। आप उन ज़िम्मेदारियों को किस तरह से निभाएँगे? बिल्कुल स्वाभाविक है कि मैं हर ज़िम्मेदारी को पूर्ण रूपेण निभाऊँगा। ये तो मेरा घर है, गाँव है, सब मेरे भाई बंधु, मामा, काका सारे लोग यहाँ पर हैं, माता-पिता तुल्य सारे कार्यकर्ता और जनता जनार्दन है, सबकी सेवा करना मेरा परम धर्म है और राजनीतिक विषय तो होते ही है कि ऐसे ही कि लोगों की सेवा जब तक कि आप नहीं करेंगे, तो एक अच्छे राजनीति का कोई गुण भी नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, नर-नारी की सेवा करना ही नारायण सेवा है और राजनीति में इनके इससे बड़ा अवसर और कोई नहीं हो सकता। योगी माखन कश्यप जी जनता को क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे कि आपका जो चुनावी वादा है, वो केवल वादा नहीं है, बल्कि आप जो वादा करेंगे उस पर खरा उतरेंगे और वादा को निभाएँगे? मैं ऐसे वादा किया हूँ जो आसमानी नहीं है या ख़याली पुलाव नहीं है। वो वादा किया हूँ जो निश्चित तौर पे मैं कर सकता हूँ, मेरे एफ़र्ट्स से कर सकता हूँ। और मैं उस वादा को करने लाने का पीछे मकसद ये है कि इन छोटी-छोटी विज़नरी जो सोचने की पावर आज तक के जो नहीं सोच पा रहे हैं ना, करने के लिए पहल तो करना तो अलग विषय है। लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं। पहल करना तो दूर की बात है। जो आप ये सब विषय वस्तु को सोचेंगे नहीं और करेंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे, तो कहाँ से होगा? हम प्रयास भी करेंगे, सफल भी बनाएँगे और धरातल में पृष्ठगत भी करेंगे। यही मेरा उद्देश्य है कि मैंने केवल घोषणाएँ नहीं की है, मैंने केवल संकल्प नहीं लिया है। उन संकल्पों को चाहे मैं यहाँ विजयश्री होऊँ या ना होऊँ, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं लेकिन उसको पूर्ण करूँगा। इस क्षेत्र की बात करें तो जितने भी जनपद सदस्य रहे हैं पहले, तो उनकी तुलना में आप कुछ क्या नया और कुछ अलग करने वाले हैं क्या? देखिए, लोगों का रुझान भी एक इस बार नए को अवसर देना है और उन्होंने जिस टाइप से काम किया है मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पर विकास हुआ हो। तो इसी संबंध में हम लोग को जो फीडबैक मिल रहा है उसके अनुरूप हम काम कर रहे हैं और आप जो बोल रहे हैं कि हम काम कैसे करेंगे, क्या इस क्षेत्र को हम देंगे, वो हमारे रोड मैप के हिसाब से हम प्लान बना कर के काम करेंगे। एक इम्पोर्टेंट सवाल है, जैसे आजकल के दौर में ना धनबल और का ज़्यादा प्रभाव रहता है, तो आप अपने जो स्वच्छ राजनीति का दावा कैसे करते हैं? देखिए, मैं तो गरीब घर का बेटा हूँ
और माटी से जुड़ा हुआ पुत्र हूँ। बचपन में मेरे पढ़ाई के दौरान हल चला करके लोगों के घर में हल जोत करके दिन बीता है, बासी खा करके दिन गुजारा किया हूँ। उर्माल मेरी माध्यमिक शिक्षा हुई है। ना मैं धनाढ्य हूँ, ना मुझे आडंबर है। मैं केवल और केवल उनसे निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ और उनसे विनती कर रहा हूँ। और प्रार्थना और आशीर्वाद मुझे मेरे माता-पिता तुल्य सभी बंधुओं का, यहाँ के सारे लोगों का, उरमाल और मटिया पंचायत के लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और यही आशीर्वाद मुझे प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएगी, ऐसा मेरी उम्मीद और पूर्ण विश्वास है। और ना तो मुझे धन का उपयोग करना है, ना बाहुबल का उपयोग करना है। उनकी आकांक्षाएँ हैं, वो मुझे भर-भर के आशीर्वाद देंगे। उन्होंने मुझे सहज रूप से चुनावी मैदान में आने के लिए जो सहयोग दे रहे हैं, वही सबसे बड़ा पूँजी है मेरा। जीत के प्रति जीत के प्रति तो मैं 100% आश्वस्त हूँ और जीतूँगा ही। लोग मुझे जिताएँगे। चना-भाटा के, उरमाल के, बंधियामाल के, मटिया के, ढेपगुड़ा के, अनासर के, मुनगापदर के सभी देवतुल्य माता-पिता और जनता जनार्दन मुझे विजय श्री दिलाएगी ही दिलाएगी। क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनके साथ भी करना चाहेंगे? क्षेत्र के मतदाता से मेरा विनम्र प्रार्थना और निवेदन है कि किसी के बहकावे में, झांसे में ना आएँ। चुनाव में प्रलोभन में ना आएँ। लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए यहाँ पर प्रलोभन दे सकते हैं। मैं यही निवेदन करूँगा कि विकास जो करा सकते हैं, जिसमें एफर्ट्स हैं, जिसमें संभावनाएँ हैं और युवा नेतृत्व को मौका दें, ऐसा सोचें ताकि जीवन में जो ये 5 साल का अवसर आया है और अच्छे विकसित और हमारे जो विकास की योजनाओं को धरातल हम पृष्ठगत कर पाएँ और लोगों को हम बता पाएँ कि आने वाले दिनों में हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं और चहुमुखी विकास की ओर इस उरमाल जनपद क्षेत्र को, उरमाल पंचायत और मटिया पंचायत को ले जा सकते हैं। ये थे डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप जो मैनपुर जनपद पंचायत के जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 17 से चुनावी मैदान में हैं। इन्होंने हमसे जो उनकी योजना है उस पर विस्तृत चर्चा की है और आगामी जो उनकी क्या रणनीति रहेगी चुनाव जीतने के बाद इन तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई। उन्होंने अपना जो विकास का रोड मैप है किस तरह से तैयार किया उसके बारे में हमसे विस्तृत चर्चा की है और आगामी दिनों में जो जनता की मूलभूत समस्याएं होंगी उनको किस तरह से आगे लेके जाएंगे, उन समस्याओं को किस तरह दूर करेंगे, इन तमाम मुद्दों पर हमसे विस्तृत चर्चा करते हुए उन्होंने अपना जो रोड मैप है विकास का इन तमाम विषयों को हमसे साझा किया है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, चुनाव नज़दीक है, फैसला जनता के हाथ में है कि जनता इनको आशीर्वाद देती है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। मिलते हैं अगले विशेष साक्षात्कार में नए सवालों के साथ, नए मुद्दों के साथ। मैं हूँ आदित्य बेहरा, आप देख रहे हैं सीजी पॉली टीवी। नमस्कार।